हेलो दोस्तों, अगर आप आज के समय में अपने आप को अपडेट नहीं रखोगे तो आपको आने वाले फ्यूचर में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जो व्यक्ति अपने अंदर समय के साथ बदलाव नहीं लाता है वह हमेशा पीछे ही रह जाता है और आज के इस कंपटीशन के दौर में तो अपने अंदर बदलाव लाना बेहद अनिवार्य है, अन्यथा आप किसी भी कंपटीशन में खुद को कभी भी साबित नहीं कर सकते हैं। प्रकृति का नियम ही बदलाव है। जब प्रकृति अपने अंदर बदलाव ला सकती है तो हम मानव को भी अपने अंदर समय समय पर कुछ परिवर्तन करना चाहिए। माना कि खुद को बदलना आसान नहीं होता, परंतु आप अपने विचार को बदलकर अपने लक्ष्य पर फोकस करके सकारात्मक सोच लाकर अपने अंदर के डर को दूर करके और कुछ ऐसे ही अनोखी तरीके का यूज़ करके खुद को बदल सकते हैं। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से खुद को कैसे बदलें। दोस्तों, मन का विचलित होना इसका मतलब होता है आपका मन इधर उधर भटक रहा है या फिर आपका मन चंचल है, और इन सभी का मतलब है कि आपके मन में स्थिरता नहीं है। अगर आपके मन में स्थिरता नहीं है तो आप कभी भी खुद को बदल नहीं सकते। खुद को बदलना चाहते हैं तो आप सभी लोग अपने मन में स्थिरता लानी होगी, और जिसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना ज़रूरी है। मेडिटेशन करके अपने मन को एक ही जगह पर केंद्रित कर सकते हैं और मन को विचलित होने से रोक सकते हैं। खुद को बदलने की शुरुआत आप इस बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं, और यही सबसे पहला महत्वपूर्ण तरीका है। दोस्तों, खुद में बदलाव लाने के लिए आपको अपने मन के विचार को बदलना होगा। अपने मन के विचार को बदलने के लिए आप सभी लोग को हमेशा किसी भी काम को करते समय पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी है। पॉजिटिव सोच के साथ आप गलत हो रहे कामों को भी सही कर सकते हैं, और आप खुद के अंदर बदलाव लाने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग ज़रूर रखें। कई सारे लोग जीवन में कुछ करने से पहले ही अपने विचारों को नकारात्मक बना लेते हैं, जिसकी वजह से वे अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते, और अगर कुछ करना भी चाहते हैं तो उनके मन में चल रहे नकारात्मक विचार उन्हें कुछ भी करने के लिए रोकने लगते हैं। दोस्तों, नेगेटिव सोच और पॉजिटिव सोच हमारे लाइफ के दो पहलू होते हैं। जब नेगेटिव फील होता है तो आपका आत्मविश्वास धीरे धीरे छोटे राह पर चलने लगता है, आपका मनोबल टूटने लगता है। तो आपको कभी भी खुद को नेगेटिव सोच के साथ नहीं जीना है। आपको अपने जीवन से नेगेटिव सोच को बाहर कर पॉजिटिव सोच लानी है। आप हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव थिंकिंग को लाने का प्रयास करें, और आप इसके लिए सुबह सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं और हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में सोचते हैं। अगर आप कोई काम कर रहे हो तो आप ऐसा फील करें कि वह काम आपसे आसानी से और जल्दी से हो रहा है। मतलब हर समय आपको पॉजिटिव सोचना है, और इसी प्रकार से आप खुद में बदलाव लाने का प्रारंभ कर सकते हो। दोस्तों, डर एक ऐसी चीज़ है जिससे दुनिया के ज़्यादातर लोग ग्रसित हो जाते हैं, और जो लोग डर पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वे लोग अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के बारे में जानने का प्रयास नहीं करोगे तब तक आप उस चीज़ के बारे में अपने मन से डर नहीं निकाल पाओगे। ऐसा काम जिसे करते हुए आप सभी लोगों के मन में डर बैठ जाए, उस काम को निडरतापूर्वक ज़रूर करना सीखें। जब तक आप उस काम को नहीं करोगे तब तक आप उसके प्रति हमेशा डरते ही रहोगे और उस काम को न करने की ही सोचते रहोगे। उस वस्तु के प्रति खुद के डर को निकाल कर के आप सभी लोग अपने मन को शांत कर पाओगे और खुद को विजयी बना पाओगे, और ऐसा करके आप सभी लोग खुद को बदलने की एक और नए चरण की तरफ अग्रसर हो पाओगे। दोस्तों, अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है, या आपको जल्दी गुस्सा आता है, या आप किसी कारण दुखी हो, इसके लिए आप योग का सहारा लें, जिससे आपको ध्यान एक ही जगह पर केंद्रित रह पाएगा, जिससे आपकी मानसिकता स्वस्थ रह पाएगी। खुद को बदलने के लिए जिम का सहारा लें। जिम करके आप अपनी फिटनेस को बना सकते हैं, जिससे आप हेल्दी रह पाएंगे और आप खुद को भी पहले के मुकाबले खुद को अच्छी तरह से बदल पाओगे। खुद को बदलने के लिए जिम एक ऐसा ज़रिया है दोस्तों, आज आप जीवन में चाहे जिस भी स्थिति में हो, आपको अपने ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए। जब आप ईश्वर को धन्यवाद करने लगते हो तो आपके जीवन में काफ़ी कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। हमेशा अपने परिस्थितियों पर रोना नहीं है, बल्कि अपने उस परिस्थिति के लिए ईश्वर को धन्यवाद करना है। आज आप जिस परिस्थिति में हो, क्या पता आपसे भी खराब परिस्थिति में कोई अपना जीवन व्यतीत कर रहा हो। इसीलिए आपको अपने परिस्थितियों को लेकर कभी भी रोना नहीं चाहिए, बल्कि आपको ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और अपने जीवन में आने वाले बदलाव को स्वीकार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हो तो आपको कभी भी समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए,
बस आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए अपना पूरा का पूरा ध्यान एक जगह पर स्थित करना चाहिए। हमने देखा है कि लोग किसी भी काम को शुरू करने से पहले समाज क्या कहेगा या फिर लोगों को यह काम पसंद आएगा या नहीं, क्या लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में सोचकर घबराने लगते हैं। मगर आपको कभी भी अपने मंजिल के अलावा किसी अन्य चीज़ों के बारे में कभी सोचना नहीं चाहिए। बस आपको अपने मंजिल को कैसे प्राप्त करना है इसके प्रति फोकस करके उस पर काम करना प्रारंभ करना चाहिए। आज समाज आपके किसी काम को देखकर हंस रहा है और अगर आप उसी काम को करके सफल हो जाओगे तो कल वही हंसने वाले लोग आपसे अच्छा व्यवहार करेंगे और आपसे हो सकता है कि उसी काम को सीखने के लिए भी कहेंगे। इसलिए कभी भी अपने मंजिल के अलावा आपको किसी दूसरी चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान देना नहीं चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने अंदर बदलाव लाकर जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सबसे पहले आपको अपने लक्ष्यों की एक सूची तैयार करनी चाहिए। आप कौन कौन सा लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हो, आप एक बार उसकी सूची तैयार करें और जब सूची तैयार हो जाए तब आपको एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक मजबूत रणनीति बनानी है। अगर आप युद्ध और सफलता प्राप्त करने के लिए रणनीति नहीं बना पाओगे तो आप इन दोनों ही क्षेत्रों में हमेशा विफल ही रह जाओगे। इसीलिए आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति बनानी होगी और जब आप एक लक्ष्य पूरा कर लो तो दूसरे लक्ष्य को पूरा करने के लिए बेहतरीन रणनीति का निर्माण करें। जैसे जैसे आपके लक्ष्य पूरे होते जाएं वैसे वैसे अपने लक्ष्य को सूची में से अपने एक लक्ष्य को हटा के चला जाना ताकि आने वाले लक्ष्यों पर ही अपना पूरा ध्यान फोकस रहे। अगर आपको अपना जीवन बदलना है या फिर अपने आप को बदलना है तो आपको अपनी तुलना किसी और से करना बंद कर देना चाहिए। लोग किसी भी काम को करने से पहले कहते हैं कि हम तो उनसे बेहतर नहीं हैं या फिर हमारे पास उनके जैसी फैसिलिटी नहीं है। देखिए, अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते हैं रहोगे तो आप अपने अंदर कभी भी किसी प्रकार का बदलाव नहीं कर सकते। आपके पास जो फैसिलिटी है या फिर आप किसी स्थिति में हो, आपको उसी स्थिति में अपने आप को बेहतर बनाने का और अपने अंदर बदलाव लाने का प्रयास प्रारंभ कर देना चाहिए। आप अपने दिमाग में केवल एक ही बात बैठा रखें कि आज हम जिस स्थिति में हैं उसी स्थिति में हम अपने आप को बिना किसी फैसिलिटी के बाहर ला सकते हैं और आने वाले समय में वह सब कुछ आपके पास होगा जो दूसरों के पास है और आपके पास नहीं है। जो लोग आलसी होते हैं, जीवन में कुछ नहीं करना चाहते, अक्सर वही लोग अपनी किस्मत को सिर्फ कोसते रहते हैं। मेरे भाई, आज आप जिस स्थिति में हो आपकी वजह से हो, न कि आपकी किस्मत की वजह से। अगर आपके अंदर कुछ करने की चाह है या अपने अंदर बदलाव लाने की जिज्ञासा है तो आप किस्मत को कोसना बंद कर दीजिए और अपने अंदर की ताकत को लाना प्रारंभ कर दीजिए। अरे ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि मेरी किस्मत में यही लिखा है। अरे आपकी किस्मत में तो आप जो चाहे वह लिख सकते हो, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और साथ ही में अपने मन में हिम्मत रखने की ज़रूरत है। अगर आप किस्मत को कोसना बंद करके अपने लाइफ में बदलाव लाने के लिए काम करना शुरू कर दोगे तो यकीन मानिए आपकी किस्मत भी आपकी आगे घुटने टेक देगी और आप जीवन में बहुत आगे चले जाओगे।